प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय की तरफ आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। ये विषय है प्रार्थना के दौरान गोल्ड और सिल्वर डस्ट के गिरने के बारे में। आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं और कई जगहों पर ऐसी अभिषिक्त प्रार्थनाएं होती हैं, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे वाक्य आप गूगल में पढ़ सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो डस्ट है वो गिरना शुरू हो जाती है और पूरा एक आपका शरीर जो है, जैसे ओस गिरती है ना घास के ऊपर, वैसे आपके ऊपर आप देखेंगे कि एक गोल्ड की एक लेयर सी जम जाती है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता है। आपके ऊपर जैसे हल्की 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 आप सोने की परत आप देखने लगेंगे। जैसे आप किसी आंधी में से होकर जाइए, जब बहुत धूल उड़ती है सड़कों पे, तो आप देखेंगे आपके सर में, आपके हाथ में, हर जगह मिट्टी मिट्टी सी, वैसे एक गोल्ड डस्ट आप अपने ऊपर एक आवरण सी महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि प्रार्थना के दौरान डायमंड्स देखे, प्रीशियस डायमंड्स जस्ट स्प्रेडेड ऑल ओवर द फ्लोर्स। सिल्वर डस्ट, गोल्ड डस्ट। प्रभु अपने आप को कई तरीके से प्रकट करते हैं। वो ऐश्वर्य और महिमा का मालिक है। मूसा को उसने झाड़ी में दर्शन दिए। कभी वो आग के खंबे के रूप में आया, कभी वो बादल के खंबे के रूप में आया। कई तरीके से उसने अपने आप को प्रकट किया, कई बार कबूतर की नाई। परमेश्वर महान है। वो किस वे में प्रकट करे, इस बात की हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो मैंने जब सुनी तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, वो भी मेरे मुंह के द्वारा। एक प्रभु के एक जन है, मेरे मित्र हैं, वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर वो इस वीडियो को सुनते हैं तो, इस ऑडियो मैसेज को अगर सुन पाते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो कमेंट करने की कोशिश करें, और जिससे लोगों को विश्वास हो कि सच में प्रभु ऐसे काम करता है। और उन्होंने एक अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही मेरे लिए भी एक आश्चर्य का कारण था जब उन्होंने ये गवाही बांटी। एक बार वो प्रार्थना में हमारे साथ एक घर में इकट्ठे थे, और वहाँ पर हम गीत गा रहे थे प्रभु के, और हम हालेलुया हालेलुया इस तरीके से कुछ गीत था, कुछ बोलते हालेलुया, ऐसे हम गीत गा रहे थे। और अचानक उनको एक ऐसी ध्वनि सुनाई देने लगी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि सुनाई देने लगी जो ना गिटार की थी, ना तबले की थी, ना हारमोनियम, पता नहीं, अद्भुत। बोले उन्होंने वो आवाज़, वैसे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी। और ऐसी ध्वनि जो सच में इनक्रेडिबल, अमेजिंग साउंड। वो कहाँ से आ रहा है, उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया, इधर उधर नजरें टहलाना शुरू किया, तो उनका मुंह मेरी तरफ मुड़ा, और उन्होंने देखा कि जब मैं जो गीत गा रहा हूँ, तो मेरे मुंह से उनको गीत के वचन सुनाई नहीं दे रहे, गीत के जो बोल है वो सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन उनको मेरे मुंह से ऐसी ध्वनि निकलते हुए सुनाई दे रही, जैसे कि मेरे मुंह से कुछ इंस्ट्रूमेंटल, कुछ हेवनली सा एक साउंड उनको सुनाई दे रहा है। और उन्होंने बाद में बताया कि वो कहते हैं कि आज भी ये साउंड मुझे याद है, मेरे कानों में वो दौड़ता है। तो सच में परमेश्वर अद्भुत है। ऐसी कई गवाहियां मैंने सुनी कि जब प्रार्थना होती है आत्मा और सच्चाई से, वहाँ परमेश्वर की जो महिमा है वो कई रूपों में प्रकट होती है। मैंने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि जैसे बाइबल में लिखा है कि ऐश्वर्य और वैभव उसी का है, और वो जहां पर भी आकर खड़ा हो जाएगा, वहां ऐश्वर्य और वैभव अद्भुत रूप से प्रकट अपने आप होने लगेगा। तो आज आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। ऐश्वर्य और वैभव महिमा सहित आपके जीवन में भी प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एंड सर्टेनली आफ्टर प्रेयर वो वैनिश हो जाता है, वो गायब हो जाता है। और क्योंकि प्रभु जो है, उसकी उपस्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। ये सोना, ये चांदी, ये डायमंड, ये हमारा धन नहीं है। हमारा धन प्रभु और प्रभु की वो महिमा जो वो हमारे ऊपर उंडेलता है, वही सच्चा धन है हमारे लिए। प्रभु यीशु आशीषित करें।